अरे महाराज सम्राट, आपने कल कथा सुनी थी, महाराज सम्राट होते हुए भी मंदिर में झाड़ू लगाते थे, जूठी पत्तल उठाते थे, पोंछा करते थे। पहले आसन को जीतना सीखो, जितासनो जित श्वास। जब तक आप आसन को जीतना नहीं सीखोगे, देखो बहुत से लोग कथा में बैठते हैं ना। अब कई लोगों को बड़ी परेशानी है, घर में तो 2-2 गोली खा रहे, नींद नहीं आ रही, और कथा में आता ही से है ना, आता ही से घर में 2-2 गोली खा रहे, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा रहे। कितना अच्छा साधन है भगवान की कथा। जिनको नींद नहीं आती वो कथा में आ जाओ, ऑटोमेटिक सुबह मिल जाए। मालूम क्यों आती जमाई, क्यों नींद आती है? इसलिए आती है कि हमारा मन कथा में नहीं लगा, और जब कथा में मन नहीं लगा, हम आसन लगा के नहीं बैठे। अगर आसन लगा के बैठेंगे तो फिर कुंभकर्ण की पत्नी हमारे ऊपर सवार नहीं होगी। ध्यान रख लेना, तुमने आसन छोड़ी कि कुंभकर्ण की पत्नी तुम्हारे ऊपर हावी हो गई, फिर वो फल उसको मिल जाता है, सुनने वाला उस फल से वंचित रह जाता है। आज भगवान परीक्षा ले रहा है, भगवान श्री कृष्ण मैया की। मैया तेरे दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे, दूध अपनाया, पूत को नीचे पारा, दूध को उतारने के लिए चली गई मैया। कन्हैया ने उठाई लकड़ी, सारे जितने मात मटके रखे थे, दाम 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 धड़ाम 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 करके सारे मटके बोल डाले। मैया ने कहा, ये भगवान, मेरी सास के कारे कारे चिकने चिकने मटके ने सत्यानाश कर दिए। मैया ने उठाई लाठी, आज इसको छोड़ने वाली नैया। और पीछे कन्हैया ने देखा मैया मारेगी, कन्हैया भागे, मैया पीछे पीछे, अरे कन्वा रुक जा रुक जा रुक जा। मैया क्या, मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि तुम मारोगी। सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसे परमात्मा को भागते हुए नहीं मिलेंगे। आज मैया पीछे, कन्हैया आगे आगे। आज मैया लकड़ी के दम पे उस पार ब्रह्म परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अरे कन्वा रुक जा, मेरे घुटना दुखने लगे, बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया मारोगी ना, इसीलिए तो भाग रहा हूं। आज भगवान मैया की लकड़ी के सहारे इतना डर लग रहा है, आज परमात्मा भागते जा रहे हैं। तब प्रभु ने देखा मैया परेशान हो गई, तो तुरंत प्रभु पकड़ने में आ गए। मैया लेके आई कान पकड़ के, क्यों रे चटोरे चल, और लेके आई, और उसी मथानी से कन्हैया को बांधना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बांधना प्रारंभ किया, उसी समय रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई, फिर दूसरी रस्सी जोड़ी, 2 अंगुल छोटी हो गई, फिर तीसरी रस्सी जोड़ी, 2 अंगुल छोटी हो गई। देखो, परमात्मा को प्रेम से बांध सकते हो, भाव से बांध सकता हो। भाव का भूखा हूँ, भाव ही भवसार है, और भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तब देखा कन्हैया ने मैया ज्यादा परेशान हो रही है, तुरंत प्रभु बंद गए। मैया ने सोचा थोड़ी देर बंधा रहेगा, घर का काम काज हो जाएगा। मैया ने कन्हैया को ऊसल से बांध दिया। आज मैया ऊसल से बांध के कन्हैया को काम करने लगी। धीरे धीरे कन्हैया ऊसल को घसीटते हुए आंगन के बाहर निकले, और जैसे ही आंगन के बाहर निकले, आंगन के बाहर 2 वृक्ष लगे हुए थे, उनके बीच में से कन्हैया निकले। सो ऊसर अटका, प्रभु ने मारा झटका, दोनों वृक्ष धड़ाम धड़ी से नीचे आए। जैसे ही वृक्ष दोनों नीचे आए हैं, धड़ाम धड़ाम की आवाज होने लगी। महाराज, उन वृक्षों में से 2 पुरुष निकले, नलकूबर
क्योंकि इन्हें नारद जी ने श्राप दिया था जो निर्वस्त्र होकर जल में स्नान कर रहे थे कि जाओ वृक्ष हो जाओ। आज भगवान ने उनका उद्धार किया। जो मैया ने यहाँ आस्तुति करके नलकूबर मणिगढ़ी वहां से महाराज प्रस्थान हुए। मैया ने जो धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनी, बलदाऊ भैया ने आके कन्हैया को मूसल से छुड़ाया तो प्रभु का नाम एक पड़ा दामोदर। ऐसे प्रभु अनंत लीलाएं चल रही हैं प्रभु की। इस घटना से नंद बाबा इतने डर गए, इनने विचार कर लिया कि अब गोकुल में नहीं रहना है। जब देखो जब, तब देखो तब, यहाँ पर कोई ना कोई मुसीबत बनी ही रहे। दोनों महापुरुषों ने भगवान की आस्तुति करी। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेव शांताय यदुपते नमः। बाणी से गुणगान करा, आस्तुति करी और भगवान को प्रणाम करके दोनों चले गए। उपनंद ने कहा बाबा मैं एक जगह बताता हूं। बोले बताओ। बोले अपने यहाँ बहुत से वन हैं। उपनंद बोले बहुत वन हैं, लेकिन सबसे सुंदर अगर वन है ना तो वो है वृंदावन। भाई वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, अनेक प्रकार के वन हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर है वृंदावन। और महाराज आज प्रभु बंसी को बजाते हुए, पीतांबर को लहराते हुए सारे ब्रजवासी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं।